हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की इस क्लास में हम बिहार बोर्ड क्लास 10th फिजिक्स का टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर आप लोग इस क्लास को कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता आप लोगों के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटेगा। चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह भाग कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है कॉर्निया, सेकंड ऑप्शन है रेटिना, थर्ड ऑप्शन है पुतली और फोर्थ ऑप्शन है आइरिस। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना, मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी है। एक स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी है। पहला है 25 सेंटीमीटर, सेकेंड है 0, थर्ड है 250 सेंटीमीटर और फोर्थ है अनंत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या होगी। तो एक स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी अनंत होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख का व्यवहार। थर्ड क्वेश्चन है कि आँख का व्यवहार होता है, आँख का व्यवहार कैसा होता है। पहला है अवतल दर्पण की तरह, सेकंड है उत्तल दर्पण की तरह, थर्ड है समतल दर्पण की तरह, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। आँख का व्यवहार जो होता है वो होता है उत्तल दर्पण की तरह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर विद्युत आवेश। स्थिर विद्युत में आवेश क्या होता है। तो स्थिर विद्युत जो होता है उसमें आवेश क्या होता है। पहला है विरामावस्था में रहते हैं, सेकंड है गति की अवस्था में रहते हैं, थर्ड है दोनों अवस्था में रहते हैं, फोर्थ है किसी भी अवस्था में नहीं रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विरामावस्था में रहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन है, धारा विद्युत में आवेश रहते हैं। तो धारा विद्युत में आवेश कैसे रहते हैं। पहला है विरामावस्था में, सेकंड है गति की अवस्था में, थर्ड है किसी भी अवस्था में और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को शायद पता होगा कि धारा विद्युत में आवेश जो होता है वो गति की अवस्था में रहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ऊर्जा जो होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। पहला है कैलोरी, सेकंड है जूल, थर्ड है ताप और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। पहला है कूलम्ब, सेकंड है वोल्ट, थर्ड एम्पियर और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो कूलम्ब होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग ये आवेश वाला जितना भी क्वेश्चन होता है एसआई मात्रक वाला, आप लोग इसे याद रखिएगा जरूर से जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। पहला है वोल्ट, सेकंड है कूलम्ब, थर्ड है वाट और फोर्थ एम्पियर। इसका आंसर आप लोग कमेंट बताइए कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति जो है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। पहला है 1 वाट, सेकंड है वोल्ट, थर्ड है जूल सेकंड और फोर्थ है जूल घंटा। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है 1 वाट होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है। एक ये क्वेश्चन का कहना है 1 किलोवाट जो होता है उसका व्यवहारिक मात्रक क्या है। पहला है यूनिट, सेकंड है वाट, थर्ड है वाट घंटा और फोर्थ है जूल घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक यूनिट होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक तार से किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, समान प्रकार का रहता है या विपरीत प्रकार का हो जाता है या किसी भी प्रकार के नहीं होता है या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए शायद कि चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तो चालक से ऊपर तथा नीचे विपरीत प्रकार का आवेश हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का क्वेश्चन है, अगर सुई चुंबक धारावाही तार के ऊपर हो और विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर
सुई चुंबक का उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा? अगर सुई चुंबक जो है विद्युत धारा जो है दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर जाए तो सुई चुंबक किधर विक्षेपित होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला है दक्षिण की ओर, सेकंड है पूरब की ओर, थर्ड है पश्चिम की ओर, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को शायद इसका आंसर पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूरब की ओर, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का क्वेश्चन है, दक्षिण हस्त अंगूठा के नियम से अंगूठा किस दिशा को इंगित करता है? तो इसका कहना है कि दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम जो है उससे अंगूठा किस दिशा को इंगित करता है? पहला है धारा की दिशा को, सेकंड है चुंबक क्षेत्र की दिशा को, थर्ड है ए और बी दोनों की दिशा को, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिण हस्त अंगूठा नियम के अनुसार अंगूठा जो है धारा की किस दिशा को इंगित करता है? तो धारा की दिशा को इंगित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तल पर लंबवत विद्युत धारा प्रवाहित हो तो चुंबकीय क्षेत्र क्या निरूपित करेगा? पहला है संकेंद्रीय विद्युत रेखा को, रैखिक क्षेत्र रेखा को, थर्ड है ए और बी दोनों को, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो किसी तल पर लंबवत विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो वह जो है चुंबकीय क्षेत्र संकीर्ण विद्युत रेखाओं को प्रदर्शित करेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15 नंबर का क्वेश्चन है, अगर लंबवत धारा ऊपर से नीचे बहती है तो क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी? पहला है घड़ी की सुई के घूमने की विपरीत दिशा में, सेकंड है घड़ी के सुई के घूमने की दिशा में, किसी भी दिशा में, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा घड़ी के सुई के घूमने की दिशा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबक क्षेत्र में घूर्णन की गति कर रही है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा? तो कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा? इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? पहला है 2, सेकंड है 1, थर्ड है आधा और फोर्थ है चौथाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आधा परिभ्रमण के बाद परिवर्तन होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का क्वेश्चन है, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? 17 नंबर का क्वेश्चन का कहना है कि विभक्त वलय जो है उसका उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? पहला है विद्युत मोटर में, सेकंड है विद्युत जनित में, थर्ड है एमीटर में और फोर्थ है गैल्वेनोमीटर में। तो विभक्त वलय का उपयोग जो होता है वो विद्युत मीटर में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि एक लंबी चुंबक को 3 भागों में काट दिया जाए तो उसमें ध्रुवों की कुल संख्या कितनी होगी? पहला है 2, सेकंड है 3, थर्ड है 4 और फोर्थ है 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मतलब 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का जो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक दूसरे से अलग है? मतलब इनमें से कौन एक दूसरे से अलग है? तो पहला है जूल, उसके बाद है किलोवाट घंटा, थर्ड है अर्ग और फोर्थ है वाट। तो वाट जो है ये एक दूसरे से अलग होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 20 नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत धारा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत धारा जो होता है उसका व्यापारिक मात्रक क्या होता है? पहला है वाट, सेकंड है वाट घंटा, थर्ड है यूनिट और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत धारा का व्यापारिक मात्रक जो होता है वो यूनिट होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? मतलब स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। पहला है कोयला, सेकंड है लकड़ी, थर्ड है प्राकृतिक गैस और इनमें से सभी। तो कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा प्राकृतिक गैस, क्योंकि प्राकृतिक गैस से किसी भी प्रकार का पोल्यूशन नहीं निकलता है। क्योंकि अगर हम कोयला को जलाएंगे तो कोयला से धुआं निकलता है जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है, और लकड़ी को जलाएंगे तो लकड़ी से भी धुआं निकलता है, इन दोनों से धुआं निकलता है। इसलिए ये दोनों हमारे प्राकृतिक के लिए हानिकारक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्राकृतिक गैस जो होता है उससे किसी भी प्रकार का कोई धुआं वहाँ नहीं निकलता, इसलिए यह हमारे स्वच्छ के लिए हानिकारक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का क्वेश्चन है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इस साल जरूर लड़ेगा। पहला है तापीय ऊर्जा को, सेकंड है नाभिकीय ऊर्जा को, थर्ड है सौर ऊर्जा को, फोर्थ है स्थितिज ऊर्जा को। तो जल विद्युत संयंत्र जो है वो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो जल विद्युत संयंत्र जो है वो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का क्वेश्चन है, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? पहला है राजस्थान, सेकंड है महाराष्ट्र, थर्ड है उत्तर प्रदेश और फोर्थ है गुजरात। तो नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 24 नंबर का क्वेश्चन है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोग होता है? तो इसका कहना है कि सौर कुकर जो होता है वो सोलर वाला कुकर, उसके लिए कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? पहला है समतल दर्पण, सेकंड है उत्तल दर्पण, थर्ड है अवतल दर्पण और फोर्थ है इनमें से सभी। तो सौर कुकर के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा का मान सभी प्रायोगिक प्रयोजनों के लिए स्थिर माना जाता है, जिसे कहा जाता है? पहला है सौर उष्मांक, सेकंड है सौर स्थिरांक, थर्ड है उष्मा स्थिरांक और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो सौर ऊर्जा का मान सभी प्रयोजनों के लिए स्थिर माना जाता है, तो इसका, और जिसे कहा जाता है तो उसे सौर उष्मांक कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा सौर ऊर्जा प्रकृति में निम्नांकित को प्रभावित करता है। सौर ऊर्जा जो है वो किसको प्रभावित करता है? पहला है पवनों, सेकंड है तूफानों, थर्ड है वर्षा तथा हिमपात और फोर्थ है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, मतलब ऑप्शन डी। सौर ऊर्जा जो है वो पवनों, तूफानों तथा वर्षा तथा हिमपात सभी को प्रभावित करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का क्वेश्चन है, सौर कुकर में किस प्रभाव का उपयोग होता है? सौर कुकर जो होता है उसमें किस प्रभाव का उपयोग होता है? पहला है ग्रीन हाउस, सेकंड है ग्लोबल वार्मिंग, थर्ड है तापिया और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो सौर कुकर जो होता है उसमें ग्रीन हाउस का उपयोग होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे 28 नंबर का क्वेश्चन है, वैसे ऊर्जा स्रोत जिनका पुनर्जनन हो सकता है उन्हें ऊर्जा का किस प्रकार का स्रोत कहते हैं? पहला है पुनर्जनन मतलब रिप्लिकेशन 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 मतलब हो गया जिसे हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं, जिसे जिसे बार बार प्राप्त किया जा सकता है, जिसे बार बार प्राप्त किया जा सकता है उसे वो हो गया पुनर्जनन पुनर्जनन बार बार प्राप्त किया इसमें से कौन सा ऊर्जा है जिसे बार बार प्राप्त किया जा सकता है? पहला है नवीकरणीय स्रोत, सेकंड अनवीकरणीय स्रोत, ऊर्जा का कोई स्रोत नहीं और डी एन में से कोई नहीं। तो नवीकरणीय स्रोत जो होता है उसे हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का जो क्वेश्चन है कि ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। अनवीकरणीय मतलब हो गया जिसे हम बार बार प्राप्त नहीं कर सकते, जिनका एक बार उपयोग होने के बाद वो समाप्त हो जाता है। तो वो कौन सा स्रोत है जिसे हम एक बार उपयोग होने के बाद वो समाप्त हो जाता है? पहला है पवन ऊर्जा, सेकंड है कोयला ऊर्जा, थर्ड है जल और फोर्थ है सूर्य। तो अनवीकरणीय स्रोत जो है वो कोयला है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि अगर पवन चक्की चलती है फिर ऊर्जा का खपत होता है, फिर पवन चक्की घूमती है, फिर ऊर्जा प्राप्त हो जाता है। अगर हम एक बार कोयला को जला ले तो क्या हम उससे पुनः फिर से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं? तो आप लोगों का आंसर होगा जी नहीं सर। जल से एक बार बिजली बनाते हैं, फिर वह जल वापस घूर के आ जाता है और उससे बिजली बनाते हैं। सूर्य की ऊर्जा कभी खत्म होती है? आज निकला फिर अस्त होता है, फिर कल फिर निकल जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला, ऑप्शन बी। तो सूर्य तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, थर्ड है ए और बी और फोर्थ इनमें से सभी। तो सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आप लोग जरूर से जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 31 नंबर का क्वेश्चन है कि अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होगा। अमोनिया क्लोराइड जो उसका जलीय विलयन क्या होगा? अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होगा, पहला अम्लीय, क्षारीय, उदासीन और इनमें से कोई नहीं। तो अमोनिया क्लोराइड जो है वो अम्लीय होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का क्वेश्चन है कि अम्ल का मान होता है, अम्ल का मान कितना होता है? और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। और ये क्वेश्चन जो है अम्ल और क्षार, ये दोनों का मान जो होता है ये बार बार पूछा जाता है। अम्ल का मान कितना होता है? तो अम्ल का मान कितना होता है? पहला है 7 से कम और 7 से अधिक, 7 और 14। तो अम्ल का जो मान होता है वो 7 से कम होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
और 7 से अधिक किसका मान होता है, तो 7 से अधिक जो होता है वो क्षार का मान होता है। ये भी आप लोग जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा कि क्षार का मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है। और 7 जो होता है ये पीएच 7 ये उदासीन का होता है 7। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखिएगा। जिस जिस क्वेश्चन को हम इंपॉर्टेंट मार्क कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आप अपने दिमाग में रखिएगा। और अगर अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो ये सारे क्वेश्चन लिख भी सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आप लोगों के एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं बचा है, आप लोग इतनी लापरवाही से नहीं पढ़ सकते हैं। चलिए इसका देखते हैं राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी बताइए। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। पहला ऑप्शन है CaCO3 MgCO3 CaSCO होल 3 का होल ट्वाइस MgS3O3 का होल ट्वाइस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो होता है वो CaCO3 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। तो कहा ये क्वेश्चन का कहना है कि कौन सा विजातीय यौगिक है। पहला चूना पत्थर, सेकंड है खड़िया, थर्ड है संगमरमर और फोर्थ है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो विजातीय यौगिक है और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम आप लोगों को पहले भी बोले थे, आज का सेशन अगर जो भी कर लेगा उसका जो है 5 से 10 नंबर कन्फर्म है फिजिक्स में। 5 से 10 नंबर जो है वो कन्फर्म है फिजिक्स में। ऑब्जेक्टिव टोटल क्लियर हो जाएगा आज की क्लास देखने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे शरीर का पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। हमारे शरीर का पीएच जो होता है वो कितने परास के बीच कार्य करता है। पहला है 6.0 से 6.8, सेकंड है 7.0 से 7.8, थर्ड है -2.1 से 3.8, फोर्थ है 5.1 से 5.8। तो हमारे शरीर का पीएच जो वो 7.0 से 7.8 परास के बीच कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है। बेकिंग पाउडर जो होता है उसका अणुसूत्र क्या होता है। पहला है Na2CO3, सेकंड है CaCO3 NaSCO3 NaCO3। तो बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र जो होता है NaSCO3 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 37 नंबर का क्वेश्चन है कि हमारा शरीर पीएच के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है। हमारा शरीर पीएच के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है। ये क्वेश्चन को पहले जो हम बताए यही क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया गया है कि हमारा शरीर किस किस हमारे शरीर का जो पीएच वो किस परिसर में सही तरीके से काम करता है। पहला है 2 से 3, सेकंड है 5 से 7 और थर्ड है 7.0 से 7.8 और फोर्थ है 9.0 से 9.5। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 7.0 से 7.8। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सिरका जो अचार बनाने में उपयोग में लाया जाता है निम्नलिखित में से क्या है। सिरका जो अचार बनाने में उपयोग में लाया जाता है निम्नलिखित में से क्या है। पहला है 5 से 10% एसिडी कम, सेकंड है 100% एसिडी कम, थर्ड है 10 से 20% एसिडी कम और फोर्थ है 50% एसिडी कम। तो इसका राइट आंसर जो है सिरका जो होता है वो निम्नलिखित में क्या है। तो 10 से 20% जो है वो सिरका एसिडी कम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 39 नंबर का क्वेश्चन है कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगती है। तो ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन का कहना है कि कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगती है। पहला है पोटासियम, सेकंड है मैग्नीशियम, थर्ड है कैल्शियम और फोर्थ है निकेल। तो आप लोगों को शायद पता होना चाहिए कैल्शियम जो होता है वो उसे जल में डालने पर वो तैरने लगता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का क्वेश्चन है कि धातुओं के ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर कौन सा उत्पाद बनता है। तो धातुओं के ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर कौन सा उत्पाद बनता है। तो धातु के क्लोराइड प्लस जल बनता है, धातु के क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन बनता है, धातु एवं क्लोरीन गैस बनता है, धातु के हाइड्रोक्साइड एवं जल बनता है। तो धातुओं के ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर धातु के क्लोराइड और जल बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी अधातु चमकीली है। तो कौन सी अधातु चमकीली होती है। तो पहला है सल्फर, सेकंड है कार्बन, थर्ड है आयोडीन और फोर्थ है ब्रोमीन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ब्रोमीन जो होता है वो चमकीली अधातु होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर का क्वेश्चन है कि धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह
धातु के बर्तन में खाना क्यों बनाया जाता है? क्योंकि यह ऊष्मा का क्या करता है? कुचालक है, सेकंड अर्धचालक है, थर्ड है सुचालक है, और फोर्थ है चालक और कुचालक दोनों है। तो धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह धातु का सुचालक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर का क्वेश्चन है कि कैल्शियम व मैग्नीशियम धातु जल पर तैरने लगते हैं क्योंकि उसकी सतह पर एक गैस चिपका चिपका रहता है। वह गैस चिपका रहता है, वह गैस कौन सी हो सकती है? पहला है हाइड्रोजन गैस, सेकंड है ऑक्सीजन गैस, थर्ड है नाइट्रोजन गैस, और फोर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 44 नंबर का क्वेश्चन जो है वो 44 नंबर का क्वेश्चन का कहना है कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? पहला है सोना, सेकंड है लेड, थर्ड है सिल्वर और फोर्थ है पोटासियम। तो जल के साथ जो अभिक्रिया करती है वो पोटासियम जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर का क्वेश्चन है इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? पहला है सिलिकॉन, थर्ड सेकंड है चांदी, थर्ड है लोहा और फोर्थ है मरकरी। तो मरकरी धातु जो होती है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन है सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण जो होता है वो किस विधि द्वारा किया जाता है? विद्युत अपघटन द्वारा, सेकंड है चुनकर, थर्ड है चुंबक द्वारा और फोर्थ है अपचयन द्वारा। तो सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण जो होता है विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर का क्वेश्चन है सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? पहला है धातु के ऑक्साइड को केवल गर्म करके, सेकंड है धातु के ऑक्साइड पर अम्ल की अभिक्रिया करके, थर्ड है धातु के ऑक्साइड को जल में घुलाकर और फोर्थ है धातु के ऑक्साइड को जल में घुलाकर अपघटन करने पर। तो सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण जो है वो धातु के ऑक्साइड को केवल गर्म करके किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 48 नंबर का क्वेश्चन है सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण किया जा सकता है? पहला है धातुओं के ऑक्साइड में बदलकर, सेकंड है धातुओं के ऑक्साइड में बदलकर कार्बन द्वारा अपचयन करने पर, धातु के ऑक्साइड को एल्युमिनियम द्वारा अपचयित करने पर और फोर्थ है विस्थापन द्वारा। तो सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण जो है धातु के ऑक्साइड में बदलकर कार्बन द्वारा अपचयन करने पर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 49 नंबर का क्वेश्चन है कि धातु लंबे समय तक लोहे की कांटी को आर्द्रवायु में छोड़ने पर उसकी सतह पर किस रंग की परत चढ़ जाती है? किस रंग की परत चढ़ जाती है? पहला है लाल रंग की, सेकंड है पीले रंग की, थर्ड है काली रंग की और फोर्थ है भूरे रंग की। तो लंबे समय तक लोहे की कांटी को आर्द्रवायु में छोड़ने पर उसमें भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 50 नंबर का क्वेश्चन है कि अगर लोहे में 0.05% कार्बन मिला दिया जाए तो यह क्या हो जाता है? तो यह मुलायम हो जाता है, सेकंड है प्रबल तथा कठोर हो जाता है, थर्ड है कोई असर नहीं पड़ता और डी एन में से कोई नहीं। तो अगर लोहे में जो है 0.0% कार्बन मिलाया जाए तो वो प्रबल तथा कठोर हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर का क्वेश्चन है सिरका का खट्टा स्वाद किस अम्ल के कारण होता है? पहला है फॉर्मिक अम्ल, सेकंड है एसिटिक अम्ल, थर्ड है HCl और फोर्थ है H2SO4। तो सिरका का खट्टा स्वाद जो होता है वो एसिटिक अम्ल के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्काइन। एल्काइन का सामान्यतः सूत्र क्या होता है? एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? पहला CnH2n, सेकेंड है CnH2n-1, C2n+2, CnH2n-2। तो एल्काइन का समान सूत्र होता है CnH2n। एल्काइन का समान सूत्र होता है CnH2n-2। एल्काइन एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है? एल्कीन का समान सूत्र होता है CnH2n+2। और एल्कीन एल्काइन
एल्कीन, एल्केन, एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n, सिर्फ एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n। ये दोनों भी आप लोग जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है 53 नंबर का क्वेश्चन है कि मेथेनाइक अम्ल का सामान्यतः नाम क्या है? पहला है फॉर्मिक अम्ल, सेकंड है एसिटिक अम्ल, थर्ड है प्रोपोनिक अम्ल और फोर्थ है ब्यूटिलिक अम्ल। तो मेथेनाइक अम्ल जो होता है उसका सामान्य नाम फॉर्मिक अम्ल है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 54 नंबर का क्वेश्चन है कि पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अप्रूप का उपयोग किया जाता है? पेंसिल जो बनाने में जो होता है वो कार्बन के किस 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 अप्रूप का उपयोग किया जाता है? पहला है चारकोल, सेकंड है कोक, थर्ड है ग्रेफाइट और फोर्थ है आइसोप्रीन। तो पेंसिल बनाने में जो होता है वो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रेफाइट जो होता है ये उपधातु होता है, ग्रेफाइट जो होता है ये उपधातु होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? पहला है CH4, सेकंड है C2H6 और थर्ड है C6H6 और फोर्थ है C2H4। तो बेंजीन का अणुसूत्र जो होता है वो C6H6 होता है और CH4 होता है मीथेन का अणुसूत्र और C2H2 होता है इथेन का अणुसूत्र। C6H6 तो आप लोगों को बता दिए बेंजीन का अणुसूत्र होता है और ये C2H4 होता है C2, ये इसका नहीं पता ये किसका अणुसूत्र होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन एकलिंगी पादप है? एकलिंगी पादप कौन सा है? पहला है सरसों, सेकंड है गुड़हल, थर्ड है पपीता और फोर्थ है मटर। तो एकलिंगी पादप जो होता है वो सरसों होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 57 नंबर का क्वेश्चन है पुष्प में निषेचन कहाँ होता है? पुष्प में निषेचन जो होता है वो कहाँ होता है? पहला है बीजांड के भीतर, सेकंड है भ्रूण कोश के भीतर, थर्ड है भ्रूण कोश के बाहर और फोर्थ है अंडाशय के पास। तो पुष्प में निषेचन जो होता है वो होता है भ्रूण कोश के भीतर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 58 नंबर का क्वेश्चन है स्वपरागन निम्न में से किन पौधों में होता है? पहला है उभयलिंगी पौधों में, सेकंड है एकलिंगी पौधों में, थर्ड है अलिंगी पौधों में और फोर्थ है इनमें से सभी। तो स्वपरागन जो होता है वो उभयलिंगी पौधों में होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परागकोश में होते हैं, परागकोश में क्या होता है? पहला है ब्रायदल, सेकंड है अंडाशय, थर्ड है अंडप और फोर्थ है परागन। तो परागकोश में जो होता है वो परागन होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार में मानव कितनी प्रजातियां हैं? संसार में मानव की कितनी प्रजातियां? पहला है 1, सेकंड है 2, थर्ड है 3 और फोर्थ है 4। तो संसार में मानव की 1 प्रजातियां हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव हीमोपिंस का उद्भव कहाँ से हुआ? पहला है अमेरिका, सेकंड है एशिया, थर्ड है अफ्रीका और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो हीमोपिंस का उद्भव जो है वो अफ्रीका से हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर का क्वेश्चन है जीवों के जटिल अंगों की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो जीवों की जटिल अंगों की उत्पत्ति जो है कैसे हुई है? पहला जीनोटाइप से, सेकंड है गुणसूत्र से और थर्ड है कर्मिक विकार से और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो जीवों के जटिल अंगों की उत्पत्ति कर्मिक विकार से हुई, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर का क्वेश्चन है नर्मदा घाटी में कौन सा जीवाश्म पाया जाता है? तो नर्मदा घाटी में कौन सा जीवाश्म पाया जाता है? पहला है अमोनो अमोनाइट, सेकंड है डायनोसोर कपाल, थर्ड है टाइलोबाइट और फोर्थ है नाइटिया। तो नर्मदा घाटी में टाइलोबाइट जीवाश्म पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसमें ये गलत कर दिया ऑप्शन सी और ये ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के अग्रपात एवं चमगादड़ के पंख कैसे अंग है? पहला है समजात अंग, सेकंड है असमजात अंग, थर्ड है समरूप अंग और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य के अग्रपात एवं चमगादड़ के पंख जो है वो समजात अंग है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर का क्वेश्चन है असमजात अंग का निम्न में से कौन उदाहरण है? पहला है पक्षी एवं मधुमक्खी के पंख, सेकंड है घोड़ा एवं मेढक के अग्रपात, थर्ड है चमगादड़ एवं पक्षी का अग्रपात, फोर्थ है हेल के फर्नीचर एवं मनुष्य के अग्रपात। तो असमजात अंग का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? पक्षी एवं मधुमक्खी के पंख, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 66 नंबर का क्वेश्चन है
पक्षी और चमगादड़ के पंख है। पहला है समजात अंग, सेकंड है समृत अंग, थर्ड है अवशेषी अंग, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो पक्षी और चमगादड़ के पंख जो है वो समजात अंग है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर का क्वेश्चन है, आर्क्योपेटिस किसकी संयोजन करी है। पहला है एम्फीबिया एवं रिप्टिलिया, सेकंड है रेप्टिलिया एवं एवीज, थर्ड है एवीज एवं मेमिलिया, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो आर्क्योपेटिस किसकी संयोजन करी है, तो रेप्टिलिया एवं एवीज की संयोजन करी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 68 नंबर का क्वेश्चन है, चूहे की पूंछ पर 21 पीढ़ियों तक किस वैज्ञानिक ने काम किया था। पहला है लेमार्क, और फोर्थ है सेकंड है डार्विन, फोर्थ और थर्ड है वाइसमैन, और फोर्थ है मेंडल। तो चूहे की पूंछ पर 21 पीढ़ियों तक लेमार्क वैज्ञानिक ने काम किया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर का क्वेश्चन है कि 3.5 अरब पहले पृथ्वी की सतह पर कौन से रसायन थे। पहला है मीथेन, सेकंड है अमोनिया, थर्ड है जल, और फोर्थ है इनमें से सभी। तो 3.5 अरब पहले जो था पृथ्वी पर अमोनिया नामक रसायन था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 70 नंबर का क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम ऑक्सीजन की उत्पत्ति किस जीव के कारण हुई। पहला है शैवाल, सेकंड है नीलहरा शैवाल, थर्ड है लाइकेन, और फोर्थ है फफूंदी। तो सर्वप्रथम ऑक्सीजन की उत्पत्ति जो हुई वो फफूंदी के कारण हुई, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें उत्पादक की श्रेणी में कौन है। पहला है नीलहरी शैवाल, सेकंड है ईस्ट, थर्ड है हिरन, और फोर्थ है मछली। तो इनमें उत्पादक की श्रेणी में नीलहरी शैवाल है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर का क्वेश्चन है, हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण से भोजन का उत्पादन करते हैं। सेकंड है प्राथमिक उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से उन पर निर्भर होता है। थर्ड है द्वितीयक एवं तृतीय उपभोक्ता उन पर प्रक्षोभ रूप से निर्भर होते हैं। फोर डी इनमें से सभी। तो ये सारे ऑप्शन राइट हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृतजीवी अपमार्जक किसका भक्षण करते हैं। मृतजीवी दो होता है, वो किसका भक्षण करते हैं। पहला है मृत जीव एवं जंतु का, जीवित जीव का, थर्ड है अजैव घटकों का, और फोर्थ है किन्हीं। तो मृत जीवी है तो वह मृत जीव एवं जंतु का ही भक्षण करेंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 74 नंबर का क्वेश्चन है, अपमार्जक के फलस्वरूप क्या होता है। अपमार्जक जो होता है उसके फलस्वरूप क्या होता है, जटिल कार्बनिक पदार्थ का सरल अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तन, सेकंड है उत्पन्न अकार्बनिक पदार्थ का मादा में चले जाना, थर्ड है मृदा में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थ का पौधे में उपयोग, डीएन में सभी। तो अपमार्जक के फलस्वरूप जो होता है वो इनमें से सभी होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 75 नंबर का क्वेश्चन है कि सूर्य की पराबैंगनी किरणें मनुष्य में कौन सी बीमारी उत्पन्न करती है। पहला है टीबी, सेकंड है मुंह का कैंसर, थर्ड है फेफड़े का कैंसर, फोर्थ है त्वचा का कैंसर। तो सूर्य के पराबैंगनी किरण जो होता है और जो त्वचा का कैंसर उत्पन्न करता है, तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें से कौन सी किरण निकलती है, तो यूवी रेज निकलती है। यूवी रेज, सूर्य की पराबैंगनी से यूवी रेज निकलती है। कौन सी किरण निकलती है सूर्य की पराबैंगनी से, तो यूवी रेज। तो सूर्य के पराबैंगनी से यूवी रेज निकलती है, और ये कौन सा बीमारी उत्पन्न करती है, तो ये त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर का क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन के अणुओं से ओजोन कैसे बनता है। पहला है पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से, सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रभाव से, थर्ड है सूर्य की उष्मा से, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन के अणुओं से ओजोन जो बनता है वो पराबैंगनी विकिरणों के प्रभाव से बनता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में भारी गिरावट क्यों आने लगी। पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS के इस्तेमाल से, थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS के इस्तेमाल से, और इस पर सरकार ने CFCS पर बैन भी लगा दिया है और आप इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। और CFCS का उपयोग जो होता था सबसे पहला इसका उपयोग परफ्यूम बनाने में, परफ्यूम में ज़्यादा इसका उपयोग होता था।
अब इसका उपयोग ये परफ्यूम सब में नहीं होता है क्योंकि सरकार ने इस पर बैन लगा दिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC1 पर जीवन के लिए क्यों हानिकारक है? इससे ओजोन परत का क्षय होता है। सेकंड है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का क्षय होता है। थर्ड है इससे ऑक्सीजन का क्षय होता है। फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है इससे ओजोन परत का क्षय होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1987 के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यावरण UNEP में सहमति बनी थी। CFCA के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रख दिया जाए। CFC के उत्पादन को 1985 के स्तर पर सीमित रख दिया जाए। CFC के उत्पादन को बढ़ाया जाए। इनमें से कोई नहीं। तो CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर सीमित रखा जाए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3 नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जीव निम्नीकरण अपशिष्ट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है? पहला है मलमूत्र, मृत शरीर, कागज, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, मतलब ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 81 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दुष्प्रभाव बड़े डैम बनाने से नहीं होता है? पहला है जैव विविधता का ह्रास, लोगों का विस्थापन, बाढ़ का खतरा, वायु प्रदूषण। तो बड़े डैम बनाने से जो होता है वो वायु प्रदूषण नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वातावरण में डाले गए प्रदूषित पदार्थ क्या कहलाते हैं? पहला है गंदगी, सेकेंड है प्रदूषक, थर्ड है व्यर्थ पदार्थ और फोर्थ है कचरा। तो वातावरण में डाले गए प्रदूषित पदार्थ जो होता है वो प्रदूषक कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है? निम्न में से कौन ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत नहीं है? पहला है सौर ऊर्जा, सेकंड है भूतापीय ऊर्जा, थर्ड है पवन ऊर्जा और फोर्थ है कोयला। तो कोयला जो है वो वैकल्पिक स्रोत नहीं है ऊर्जा का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 84 नंबर का क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधनों का कैसा उपयोग होना चाहिए? पहला लाभकारी, सेकंड है विवेकपूर्ण और थर्ड है प्रचुर और फोर्थ है अत्यल्प। तो प्राकृतिक संसाधनों का जो विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर का क्वेश्चन है किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहा है? पहला है शहरीकरण, सेकंड है प्रदूषण, थर्ड है ए एवं बी दोनों और फोर्थ है वृक्षारोपण। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। शहरीकरण और प्रदूषण दोनों के कारण जो है वो प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन से क्या होगा? संसाधनों का जो है अविवेकपूर्ण दोहन से क्या होगा? संसाधन खत्म हो जाएंगे। बात सही है, संसाधन खत्म हो जाएंगे। संसाधन में वृद्धि होगी, संसाधन समान रहेगा, इनमें से सभी। तो संसाधन में वृद्धि और संसाधन समान ये तो नहीं रहेगा और इसका राइट आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा, संसाधन खत्म हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? पहला है कोयला, सेकंड है वन्य जीव, थर्ड है वन और फोर्थ है ऊपर दिए सभी। तो प्राकृतिक संसाधन जो है ये तीनों प्राकृतिक ही संसाधन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर का क्वेश्चन है कि हम संसाधन का प्रवर्धन क्यों करते हैं? क्योंकि इसे लंबे समय तक उपयोग में लाया जा सके। बात सही है। संसाधन सीमित है, ये भी बात सही है। बढ़ती जनसंख्या को संसाधन उपलब्ध में कराया जा सके, ये भी बात सही है। और डी एन में से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 89 नंबर का क्वेश्चन है कि कोयला एवं पेट्रोलियम महत्वपूर्ण संसाधन है। वनस्पति ईंधन, जलीय चक्रण, जीवाश्म ईंधन, फोर्थ एंड उपयोग सभी। तो कोयला एवं पेट्रोलियम जो है वो जीवाश्म ईंधन, कोयला एवं पेट्रोलियम संसाधन है, जीवाश्म ईंधन वाला संसाधन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 90 नंबर का क्वेश्चन है प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्य में से एक है। पहला है वंशागत जैव विविधता का संरक्षण, बी है वृक्षों को काटना, थर्ड है वनों को हटाना, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्य जो है वंशागत जैव विविधता का संरक्षण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर का क्वेश्चन है कि वन के निकट रहने वाले लोगों में वन पर किस लिए निर्भर रहना पड़ता है? उन्हें ईंधन लकड़ी प्राप्त होती है, वन उनके शिकार स्थल है, फल और पशु का चारा प्राप्त होता है, डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, मतलब डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सरकार ने प्रारंभिक वन प्रबंधन में क्या कमी
कमी क्या कमी थी? स्थानीय लोगों को ज्ञान और आवश्यकता की अपेक्षा की गई। सेकंड है औषधीय फल इत्यादि के फलों को काटा गया। सिर्फ टीक टीक एवं यूकलिप्ट के वृक्षों को रोपण हुआ। डी है इनमें से सभी, तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, मतलब डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 93 नंबर का क्वेश्चन है। 93 नंबर का क्वेश्चन है, पर्यावरण बचाने के 3 प्रकार आर का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब है कम उपयोग, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग और डी इनमें से सभी, तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, मतलब डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 94 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न निम्न में से किनका प्रबंधन जरूरी है? पहला है जल, सेकंड है मिट्टी, थर्ड है जंगल, डी में सभी, तो इसका राइट आंसर है इनमें सभी। ये सारे चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन सभी का प्रबंधन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 95 नंबर का क्वेश्चन है कि वन संरक्षण किस समुदाय के धार्मिक अनुसंधान का भाग है? पहला है उद्योगपतियों का, सेकंड है शहरी लोगों का, थर्ड है राजस्थान के विंसोई समुदाय का, डी में से सभी, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जीव संरक्षण हेतु सरकार ने इस पुरस्कार की व्यवस्था की। जीव संरक्षण पुरस्कार, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार, थर्ड है ए और बी दोनों, और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो जीव संरक्षण हेतु सरकार ने अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की व्यवस्था की है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर का क्वेश्चन जो है कि गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुई? पहला है 1986 में, सेकंड है 1984 में, थर्ड है 1982 में, फोर्थ है 1985 में। तो गंगा सफाई योजना जो है वो 1985 में प्रारंभ हुई, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर का क्वेश्चन है कि गंगा सफाई योजना 1985 में शुरू की गई क्योंकि गंगा का जल सूखने लगा था। गलत। गंगा के जल की गुणवत्ता बहुत कम हो गई। सही। गंगा का जल अति शुद्ध था। गलत। डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा के जल की गुणवत्ता बहुत कम हो गई, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी के क्लोरीफॉर्म जीवाणु की उपस्थिति क्या दर्शाती है? पहला है पानी शुद्ध है, पानी पीने योग्य नहीं है, पानी संदूषित है, और डी है बी और सी दोनों। तो कोलीफॉर्म जीवाणु जो होता है वो पानी पीने योग्य नहीं है ये बताता है, और पानी संदूषित है ये भी बताता है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को किस तरह का वीडियो चाहिए और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और ये आखिरी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? पहला है बिहार, सेकंड है उत्तर प्रदेश, थर्ड है गंगोत्री, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है गंगोत्री है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आप लोग ये जरूर बताइएगा आप लोग का 100 में कितना सही हुआ। कमेंट में जरूर से जरूर बताइएगा कि 100 में आप लोगों का कितना सही हुआ है। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।